नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारतवर्ष। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश ने कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख पर सवाल उठाने की कोशिश की थी, आज वही देश भारत के गेहूं के एक एक दाने के लिए तरस रहा है। ये सिर्फ गेहूं की कहानी नहीं है, ये कहानी है अहंकार की, ये कहानी है कुदरत के कहर की, और ये कहानी है उस धोखे की जिसकी कीमत आज एक पूरा देश चुका रहा है। आज तुर्की अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले 65 सालों में पहली बार तुर्की की खेती लगभग टूटने की कगार पर खड़ी है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि उसकी करीब 88% जमीन रेगिस्तान में बदलने की ओर बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र तक चेतावनी दे चुका है कि अगर यही हाल रहा तो 2030 तक तुर्की के कई हिस्सों में पीने के पानी तक का संकट खड़ा हो जाएगा। बारिश गायब है, नदियां सूख रही हैं, ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है तुर्की की सबसे अहम फसल गेहूं पर। आज वही तुर्की जो खुद को एग्रीकल्चर पावर समझता था, आज भारत के दरवाजे पर उम्मीद लगाए खड़ा है। लेकिन भारत इस बार फैसला भावनाओं से नहीं, अनुभव से ले रहा है। तुर्की हर साल करीब 20 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है, लेकिन उसकी आबादी की खपत इतनी ज्यादा है कि यह उत्पादन नाकाफी साबित होता है। तुर्की में रोटी, ब्रेड, पास्ता और मैदे से बनी चीजें रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है। इसी वजह से तुर्की को अपनी जरूरत का 60 से 65% गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता है। हर साल अरबों डॉलर सिर्फ गेहूं आयात में खर्च होते हैं और इसी कारण तुर्की दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं आयातक बन चुका है। अब तक उसकी ये जरूरत रूस और यूक्रेन पूरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तुर्की की सप्लाई लाइन टूट गई, जहाज रुक गए, सौदे अटक गए और गोदाम खाली होने लगे। तभी तुर्की की नजर भारत पर गई, क्योंकि आज भारत सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश नहीं है, बल्कि भारत आज दुनिया का भरोसेमंद फूड सप्लायर बन चुका है। 2024 में भारत ने खाड़ी देशों को लाखों टन गेहूं भेजा, एशियाई देशों को राहत दी और जरूरत पड़ने पर यूरोप के कुछ देशों तक को सप्लाई दी। लेकिन जब बात तुर्की की आई तो भारत ने एक कदम पीछे हटकर सोचना जरूरी समझा, क्योंकि भारत भूला नहीं है साल 2022 की वो साजिश। साल 2022 में तुर्की ने भारत से गेहूं की मांग की थी। भारत ने दोस्ती निभाई और 56,000 टन ड्यूरम गेहूं से भरा जहाज तुर्की भेज दिया। लेकिन जैसे ही जहाज तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचा, तुर्की ने उसे लेने से इनकार कर दिया। तुर्की ने आरोप लगाया कि भारत के गेहूं में रुबेला वायरस है। यह आरोप इतना गंभीर था कि इससे भारत की वैश्विक साख को नुकसान पहुंच सकता था, जबकि सच्चाई ये थी कि रुबेला वायरस इंसानों में होता है, फसलों में उसका होना वैज्ञानिक तौर पर नामुमकिन है। भारत ने तुरंत जांच करवाई, देश की टॉप लैब्स में पूरी जांच हुई और रिपोर्ट ने साफ कर दिया, भारत का गेहूं पूरी तरह सुरक्षित था। तुर्की का आरोप झूठा था। इस झूठ का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब वही लौटाया गया गेहूं इजराइल ने खरीद लिया और बिना किसी डर के इस्तेमाल भी किया। तब पूरी दुनिया समझ गई कि तुर्की ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी। ये कोई तकनीकी गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। और उसी दिन भारत तुर्की रिश्तों में दरार पड़ गई, क्योंकि भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। आज जब तुर्की खुद संकट में है तो वही पुरानी गलती उसके सामने दीवार बनकर खड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने तुर्की को गेहूं देने से इनकार कर दिया है। ऊपर से वजह बताई जा रही है घरेलू कीमतों को संभालना, लेकिन असली वजह वही पुराना धोखा है, क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी देश अपने अपमान को भूलकर मदद नहीं करता और भारत की विदेश नीति अब भावुक नहीं, रणनीतिक है। तुर्की की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती, उसके अपने देश के अंदर हालात और भी बिगड़े हुए हैं। इसी महीने तुर्की के सरकारी अनाज बोर्ड में बड़ा घोटाला सामने आया। अधिकारियों और निजी कंपनियों पर गेहूं की कालाबाजारी के आरोप लगे। यानी एक तरफ देश संकट में है और दूसरी तरफ सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। अब सवाल उठता है, तुर्की के वो दोस्त कहां हैं जो हमेशा साथ देने का दावा करते थे? सबसे पहले तुर्की ने पाकिस्तान की तरफ देखा, लेकिन पाकिस्तान खुद गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। जो खुद मांग रहा हो वो किसी और की मदद कैसे करेगा? इसके बाद नजर गई अजरबैजान पर। दोस्ती गहरी है लेकिन संसाधन सीमित है। कतर का नाम आया, पैसा बहुत है, लेकिन कतर गेहूं उगाने वाला देश नहीं है। और इसी बीच एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जो तुर्की आज गेहूं के लिए तरस रहा है, वही तुर्की सीरिया को लाखों टन आटा बेच रहा है। अब जरा भारत की स्थिति देखिए।
भारत इस साल 117 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएई भारत मदद कर रहा है। भारत आज जरूरतमंद देशों के लिए भरोसेमंद सप्लायर है, जबकि तुर्की को इस साल 10 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं आयात करना पड़ेगा और उसके पुराने सप्लायर युद्ध में फंसे हुए हैं। मेरे हिसाब से भारत का फैसला बिल्कुल सही है। दोस्ती और व्यापार भरोसे पर चलते हैं। जो देश एक बार साजिश करे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। देश का आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है और भारत ने वही किया है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि दुनिया में हालात कभी भी बदल सकते हैं। आज जो देश मजबूत है, कल वही मजबूरी में मदद मांग सकता है। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी चीज भरोसा और सम्मान होती है। नया भारत अब पुरानी याददाश्त वाला देश नहीं रहा। भारत अब हिसाब रखता है। भारत अब फाइलें खोलकर फैसले करता है। भारत अब भावनाओं से नहीं, राष्ट्रीय हित से चलता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को तुर्की की मदद करनी चाहिए थी या भारत का यह सख्त रुख बिल्कुल सही संदेश है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, टीवी 10 भारतवर्ष चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंचे।